चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं जयपुर, जहां पर जो भालू रिहायशी इलाके में पहुंचकर एक मकान में छिपा हुआ था। आप तस्वीरें देख रहे हैं, उसे ट्रैंकुलाइज कर लिया गया है। ट्रैंकुलाइज करने के बाद अब वन विभाग की टीम उसे लेकर यहां से जा रही है। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल इस भालू के यहाँ पहुंचने की जानकारी मिलने के बाद से जो है पूरे इलाके में लोगों में हड़कंप मचा हुआ था। लोग लगातार जो है डरे हुए थे और ये पहली दफ़ा है जब इस इलाके में जो है रिहायशी इलाके में भालू घुसने की जानकारी सामने आई थी। और उसके बाद वन विभाग को सूचना देने के बाद वन विभाग की टीम ने कामयाबी हासिल कर ली है। दामोदर हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं। दामोदर, ट्रैंकुलाइज फाइनली कर लिया गया है, किस तरीके से राहत की सांस ली गई और कैसे ये रेस्क्यू पूरा हुआ? दामोदर, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, तो दामोदर से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप तस्वीरें देख रहे हैं। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, ट्रैंकुलाइज करने के बाद रेस्क्यू कर लिया गया भालू का। वन विभाग की टीम उसे लेकर जा रही है और पिंजड़े में रखा गया है। दूसरी तस्वीर जो भालू के आने से हड़कंप मचा हुआ था, उसमें आप देख सकते हैं यही वो भालू है जिसे रेस्क्यू किया गया है, जो कि आवासीय इलाके में घुसकर एक मकान में जाकर छिपा हुआ था और लोग जो है काफ़ी डरे सहमे थे। अब देखिए ये तस्वीर, वन विभाग ने जैसे ही रेस्क्यू में कामयाबी हासिल की, उसके बाद वहां पर लोगों की तरफ से जो है नारेबाजी भी की जा रही है। तो जो प्रयास लगातार वन विभाग की तरफ से किए गए हैं, उसकी सराहना लोगों की तरफ से की जा रही है। और ये तस्वीर देखकर लोग जो है कहीं ना कहीं राहत की सांस जरूर लेंगे। दामोदर एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी। दामोदर, किस तरीके से रेस्क्यू पूरा हुआ है और अब ट्रैंकुलाइज करने के बाद भालू को लेकर कहाँ जा रहे हैं? देखिए, सुबह 7 बजे भालू एक निर्माणाधीन मकान में घुस गया था और वन विभाग की टीम, रेस्क्यू टीम मौके पे पहुंची थी। मौके के बाद फिर यहाँ पर वन विभाग की टीम पहुंची है। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद भालू को ट्रैंकुलाइज कर लिया गया है, क्योंकि लोगों में दहशत थी। भालू आबादी में पहली बार इस तरीके से देखा गया था। उसके बाद अब ट्रैंकुलाइज की बात होने, राहत की सांस ली। वन विभाग ने भी राहत की सांस ली, क्योंकि जिस तरीके से भालू जाली तोड़कर रेस्क्यू सेंटर से आया था। ये भालू की हमें सूचना मिली थी कि ये भालू यहाँ पे जयसिंहपुरा में एक निर्माणाधीन जो मकान है उसमें घुस गया है। तो सबसे पहले ये इसको बड़ा ही डिफिकल्ट और चैलेंजिंग टास्क था, बिकॉज इसके जो अंडर कंस्ट्रक्शन मकान था तो उसमें कहीं भी इस भालू के बाहर निकल के और ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट होने की संभावना थी। तो सबसे पहले हमने जितने भी एग्जिट थे इस जो निर्माणाधीन मकान के, उन एग्जिट को उनको बंद किया। और बड़ा ही ट्रिकली, क्योंकि ये भालू काफी डरा हुआ था, इसके घाव भी है, इसी कारण से काफी वो स्ट्रेस और शॉक कंडीशन में था। बट अंदर उसको ट्रैंकुलाइज करना बहुत ही चैलेंजिंग एस्पेक्ट था, क्योंकि अंदर पूरा अंधेरा था और चूंकि भालू का कलर भी ब्लैक होता है तो इसमें उसको डार्ट करना बड़ा मुश्किल था। बट फॉर्चुनेटली हमने इसको सफलतापूर्वक इसको डार्ट किया और इसको अब हम नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में ले जा रहे हैं, जहां पे इसको पूरा हेल्थ एग्जामिनेशन करेंगे, इसकी जो घाव है, चोट, उसका मुआयना करेंगे और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करके आगे का फॉलोअप किया जाएगा। यहाँ पे ये जो भालू था ये करौली से आया था और ये ट्रीटमेंट के लिए आया था। बट अनफॉर्चुनेटली ये रात को, चूंकि वाइल्ड का है, काफी एग्रेसिव है और इसकी चोट लगी होने के कारण ये यहाँ निकल गया और ये काफी डिस्टेंस दूर करता हुआ है। सुबह से ही, सुबह रात्रि भी 24/7 हमारी टीम मॉनिटरिंग कर रही थी। अर्ली मॉर्निंग 5 बजे से हम इसके पग मार्क देखते हुए इसके पीछा कर रहे थे और फिर हमें सूचना मिली कि जयसिंहपुरा खोड़ में एक निर्माणाधीन मकान में ये घुस गया है। इसमें हमें काफी, हमारे जो स्टाफ ने बहुत अच्छा सहयोग किया, जो हमारे वॉलंटियर्स हैं रक्षा, उन्होंने भी बहुत अच्छा सहयोग दिया और यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनका भी बहुत अच्छा कॉपरेशन रहा, जिसका ही परिणाम रहा कि ये जो स्लॉथ बियर है, मेल है, इसकी उम्र लगभग 3 से 4 वर्ष है और चूंकि घायल है तो इसको अभी हम नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में ले जाएंगे, जहाँ पे इसका टोटल हेल्थ इवोल्यूशन किया जाएगा और फिर इसको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। सर, एक बड़ा सवाल खड़ा होता है वन विभाग के, आखिर में जाली तोड़कर वह रेस्क्यू सेंटर से बाहर कैसे? भाई इसके बारे में मेरे को कुछ आइडिया नहीं है, मेरे को कुछ इस बारे में नॉलेज नहीं है।
ये तो भालू था, अगर इस जगह शेर होता या टाइगर होता। हमारे नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के सारे जो एंक्लोजर हैं, चूंकि वो कैप्टिव एनिमल है और सारे एंक्लोजर हैं बहुत अच्छे एंक्लोजर हैं और इतने सालों से रहे हैं, तो आज तक हमारा ये कोई भी जो कैप्टिव एनिमल है कभी भी किसी एंक्लोजर को तोड़ के बाहर नहीं निकला है। ये भी जो एनिमल है ये एक रेस्क्यूड एनिमल है और वाइल्ड एनिमल है। वाइल्ड एनिमल बहुत ही एग्रेसिव और ये होता है, चूंकि अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर रहता है। और अब ये तो मालूम करना पड़ेगा कि किस कारण से, कहां से ये एस्केप्ड हुआ है। ये बायोलॉजिकल पार्क से एक्सेप्ट नहीं हुआ, रेस्क्यू सेंटर से हुआ है। घायल कितना है ये सब? इसके करीबन जो अभी प्राइमरी हमने इसका हेल्थ एग्जामिनेशन किया है उसमें इसके एक तो राइट फोर लेग में काफी कुछ इसकी इंजरी है, इसके अलावा इसके हिप में है और 5-6 जगह इसके वुंड हैं। तो हो सकता है कि चूंकि इंजर्ड स्लॉथ भी है वो एग्रेसिव भी हो जाता है, वॉयलेंट भी हो जाता है और चूंकि वाइल्डनेस होती है उसमें, तो इस कारण से वो एस्केप करना चाहता है। तो ये फॉर्चुनेटली सबसे बढ़िया बात रही कि हमारे स्टाफ ने, हमारे फॉरेस्ट टीम में, झालाना टीम ने, हमारे जो एनजीओ हैं उन्होंने बहुत अच्छा इसका प्रयास किया और हमने अल्टीमेटली इसको इस कमरे में इसको ट्रैंकुलाइज सफलतापूर्वक किया। अब हम इसके लिए नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में जाके इसको हेल्थ इवेल्युएट करके इसका पूरा इसको ट्रीटमेंट वगैरह दिया जाएगा। कितनी डोज में ये ट्रैंकुलाइज हुआ? ये फर्स्ट डोज इसको लगा, उसमें सफलतापूर्वक ट्रैंकुलाइज हुआ। चूंकि आप ये समझ सकते हैं कि अंदर निर्माणाधीन मकान है और टोटल डार्कनेस है और भालू भी ब्लैक कलर का होता है, तो इसमें विजिबिलिटी बहुत ही पुअर रहती है। बट फॉर्चुनेटली हमने प्रयास करके इसको थोड़ा मैनेज करके और थोड़ा ट्रिकली इसको ट्रैंकुलाइज किया और ये सफलतापूर्वक ट्रैंकुलाइज हो गया। अब इसको हम नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में ले जा रहे हैं। थैंक यू। चलिए, तो आपने देखा कि किस तरीके से ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ और जानकारी दे रहे थे अधिकारी जो मौके पर पहुंचे हुए थे। उन्होंने कहा कि ट्रिकी तरीके से जो है ट्रैंकुलाइज किया गया है, लेकिन अब लोगों ने राहत की सांस दी है जब भालू को रेस्क्यू करके यहाँ से ले जाया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया दामोदर तमाम तस्वीरें हम तक पहुँचाने के लिए। खबर नागौर जिले के कुचामन से, जहाँ